भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त दिल्ली में हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा की जनता देगी जवाब और कांग्रेस के लोग ईवीएम को बताएंगे खराब। 1:30 बजे हमारी सभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और उसके 1.5 घंटे के बाद कांग्रेस ज्वाइन करके पक्ष कहते हैं कि कुमारी शैलजा आपकी स्टार कैंपेनर रही है। ये कांग्रेस पार्टी वाले क्या बोलते हैं, उनके कोई बोलने का कोई ढंग तो है नहीं, कुछ भी बोल सकते। 8 अक्टूबर नतीजों का दिन, यानी कि ये सामने आ जाएगा कि क्या बीजेपी की हैट्रिक लगेगी या कांग्रेस सत्ता में वापसी करेगी। लेकिन उससे पहले हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली जी मौजूद है। बडोली साहब, अगर हरियाणा के इतिहास की बात करें तो 2 बार से कार्यकाल किसी पार्टी ने रिपीट नहीं किया है। आप कितने आश्वस्त हैं कि बीजेपी फिर से हैट्रिक मारेगी? हरियाणा प्रदेश की जनता 2024 के इस विधानसभा चुनाव में एक नया इतिहास रचने का काम करेगी और जिस प्रकार से 60 वर्षों के बाद केंद्र में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी, उसी प्रकार से हरियाणा में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से बनेगी। कारण क्या मानते हैं आप? अब तो चुनाव हो गए, मतदान भी हो गए, कि कौन से ऐसे कारण हैं कि भाजपा के फेवर में रहे और उसी के बिहाफ पर मतदाताओं ने जो है वोट किया? हरियाणा प्रदेश के किसानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार काम किया है, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, और चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, किसानों की फसल पकने के बाद उसकी खरीद की बात हो, उचित भाव देने की बात हो, किसानों का सम्मान किया है। और बेरोजगारों को जो पारदर्शिता के आधार पर, मेरिट के आधार पर 1,45,000 बच्चों को सरकारी पक्की नौकरी देने का काम किया, 1,20,000 युवाओं को पक्का करने का काम किया और बहुत सारे नए उद्योग लगाते हुए, औद्योगिक नगर बसाते हुए नए रोजगार के अवसर प्रदान करने का जो काम हमारी लगातार 10 वर्षों तक सरकार ने किया है और गरीब कल्याण की योजनाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, गरीब आदमी को आसानी से न्याय देने का काम हुआ और महिलाओं का जो सम्मान, जहां पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा प्रदेश में बनाने का काम किया, वही महिलाओं को 50% की भागीदारी पंचायतों में देते हुए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम में महिलाओं का जो सम्मान किया है और 500 रुपये के गैस का सिलेंडर हर गृहिणी को देने का काम किया। वहीं अब जो हमने संकल्प पत्र में जो बात कही है कि 2100 रुपये प्रत्येक महिला के खाते में, जैसे ही 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये देने का काम करेंगे। प्रत्येक कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को स्कूटर देने का काम करेंगे। 5 लाख युवाओं को औद्योगिक नगर बसाते हुए रोजगार देने का काम करेंगे। नए 2 लाख युवाओं को भी आने वाली इस 5 वर्षों की सरकार में 2 लाख युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। हमारी सरकार जिस प्रकार से अग्निवीर के जवान जब आएंगे उनको भी पक्की नौकरी देने का काम करेंगे और SC, BC, OBC के भाइयों को भी अपने जो काम, अपना व्यापार करना चाहते हैं उनको भी मुद्रा लोन के माध्यम से 25 लाख रुपए तक की गारंटी सरकार देगी। 36 बिरादरियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने का काम करेंगे और बहुत सारी ऐसी अनेक योजनाएं हैं। गरीब लोगों को 5 लाख मकान देने की बात हो तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प है, हरियाणा प्रदेश में जिस प्रकार से प्रत्येक जिले को नेशनल हाईवे से जोड़ने का काम हुआ, 4 लेन मार्ग से जोड़ने का काम हुआ, बिजली देने का काम, जो 23 घंटे बिजली देने का काम हरियाणा प्रदेश में हुआ, बहुत सारे ऐसे नए काम हुए हैं जिसके आधार पर हरियाणा की जनता ने वोट किया है और उस काम की वजह से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने का काम करेगी और तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त दिल्ली में हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। ये उनके लिए कोई भी नारा हो सकता है। वो जब 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हरियाणा की जनता देगी जवाब और कांग्रेस के लोग ईवीएम को बताएंगे खराब, ये कांग्रेस पार्टी का रिवाज रहा है। और घर में सूतनी पूणी जुलाई की गेल लट्ठम लट्ठा, इस प्रकार का नेचर कांग्रेस पार्टी का है। अभी गांव बसानी है, गांव में राउंड लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं, तो ये उनकी सोच है, उनका सपना है, वो सपना उनका अधूरा रहेगा। और अभी तो 10 वर्ष का वनवास कांग्रेस को हुआ है, अभी तो 2047 तक कहीं भी कांग्रेस की कोई आने की उम्मीद है नहीं। अच्छा, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल हुए और चुनावों से कुछ, प्रचार खत्म होने से कुछ देर पहले ही इसका असर पड़ा होगा वोटिंग पर?
जरूर वोटिंग पर हर चीज का असर पड़ता है और वोटर सोचता भी है कि किस प्रकार से किस चालाकी के साथ 152D का जो प्रयोग उन्होंने लास्ट समय में किया और कहाँ 1:30 बजे हमारी सभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे और उसके 1.5 घंटे के बाद कांग्रेस ज्वाइन करके और किस प्रकार से उन्होंने पीसी की, किस प्रकार से संविधान की बुक को लेके पत्रकारों के बीच में जो बयानबाजी की है, सब लोग समझते हैं। हरियाणा की जनता बड़ी जागरूक है। वो कि सोच जो कांग्रेस की थी कि शैलजा के डाउन करने के लिए जो हुड्डा ने चाल चली थी, शैलजा को डाउन करने के लिए उसकी जो सोच थी वो अशोक तंवर को लेके गए हैं। अब देखते हैं अशोक तंवर को और शैलजा का समन्वय किस प्रकार से हुड्डा जी बैठाने का काम करेंगे। विपक्ष कहते हैं कि कुमारी शैलजा आपकी स्टार कैंपेनर रही हैं। नहीं, स्टार कैंपेनर तो हमारी पार्टी ने एक अपना पत्र जारी किया था। हमारे स्टार कैंपेनर तो जो पार्टी के नेता हैं वो रहेंगे और ये कांग्रेस पार्टी वाले क्या बोलते हैं, उनके कोई बोलने का कोई ढंग तो है नहीं, वो कुछ भी बोल सकते। इसके अलावा तैयारी होगी है, मिठाइयां बनानी शुरू कर दी हैं सर, ढोल वगैरह उनको कह दिए। हरियाणा की जनता, भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 वर्षों तक सेवा की है वो तो मिठाई तो बनी रखी है सब, वो तो बस रिजल्ट आएगा और मिठाइयां बंटनी शुरू हो जाएंगी। मिठाइयां हर जगह बनी हुई रखी है। कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी और सरकार बनाने के लिए 46 विधायकों की आवश्यकता होती है, वो हरियाणा की जनता ने देने का काम किया है। तो किसी समर्थन लेंगे, किसी और का पड़ेगी जरूरत? जब हमारा 46 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और तो फिर आवश्यकता की। एग्जिट पोल कम दिखा रही है ना? एग्जिट पोल की पोल भी कल 8 तारीख को खुल जाएगी। तो ये थे हमारे साथ मोहनलाल बडोली जी, जो ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल की पोल खुल जाएगी और अगर बात करें तो नतीजे भाजपा के फेवर में होंगे। खैर, जनता ये तय करेगी और जनता कल जब रिजल्ट आएगा तो सामने आ जाएगा कि आखिर कौन जीता है और कौन हारा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।